जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो चैप्टर 2 है, जिसे हम बोलते हैं कि मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइवर लाइसेंस कैसे मिलता है आपको, उसकी सब इसमें कलम दिए हैं। तो हमें आज कलम पढ़नी है। ओके, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, बराबर। इसमें कलम 3 से कलम 29, ये सारी कलम इस चैप्टर में इंक्लूड है, बराबर है। स्टार्टिंग फ्रॉम कलम 3 से फ्रॉम कलम 29, ये सारी कलम इस चैप्टर में इंक्लूड है। इस चैप्टर का नाम है लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, बराबर है। लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स कलम 3 से लेकर कलम 29 तक की कलम इस चैप्टर में शामिल है। उसमें हम सभी कलम को एक एक करके देखेंगे, बराबर है। हम सभी कलम को एक एक करके देखेंगे और उसमें इम्पोर्टेंस क्या है, और जो 2019 में जो 32वां एक्ट जो सुधारा हुआ है, उसके मुताबिक इस चैप्टर में कौन कौन सी कलम उन्होंने नई डाली है और पुरानी कलम को उन्होंने रिमूव किया है, हम वो सब भी देखेंगे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है कि 2019 में जो 32वां सुधारा हुआ, बराबर है, उसमें कौन सी कलम नई डाली, बराबर है। ये भी हम देखेंगे आज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, बराबर है। लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, बराबर है। सुनिए, आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कलम 3। जो क्या है, तो वो है नेसेसिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। नेसेसिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, ओके। तो इसमें क्या है, तो कोई भी पर्सन है कि नो पर्सन शेल ड्राइव अ मोटर कार विदाउट लाइसेंस, कि कोई भी आदमी कोई भी व्हीकल लाइसेंस के बिना नहीं चला सकता, बराबर है। वो कोई भी व्हीकल हो, चाहे वो व्हीकल अपना खुद का हो या चाहे वो व्हीकल कोई रेंट पे लाए या कोई कैब हो, वो कोई भी व्हीकल विदाउट लाइसेंस के बिना वो चला नहीं सकता है। वो ये कलम है, बराबर है। तो ये कलम, बराबर, वो इम्पोर्टेंट कलम है, बराबर। ये सब सारी जो कलम दी है वो कलम केंद्र सरकार ने बनाई हुई है, हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। हम बिना लाइसेंस के पकड़ा जाते हैं तो क्या होता है, तो कई बार हमें पेनल्टी भरनी पड़ती है, तो बराबर है। तो ये इसलिए है कि ये कलम में जो भी दिया है आप बिल्कुल आराम से सुनिएगा, और मैं इसी चैप्टर की PDF आपको विथ इन 1 डे में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बराबर। मैं आपको सारे समझा देता हूँ और इसकी PDF में आपको दे दूंगा। आपको गुजराती में चाहिए तो गुजराती में मिल जाएगी, और हिंदी में चाहिए, सॉरी इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिलेगी। मतलब क्लास 2 और क्लास 3 दोनों के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंस है, बराबर है। इसीलिए मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि किसके किसके लिए इंपॉर्टेंस है, बराबर है। जब हम आगे जाते हैं हम कलम 4 की तरफ। कलम 4 क्या है, तो कलम 4 क्या है, तो कलम 4 हमें देती है एज लिमिट। क्या देती है हमें, एज लिमिट इन कनेक्शन विथ, एज लिमिट इन कनेक्शन विथ ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल। मैं इसका स्टेटमेंट लिखता जा रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट और पूरी फाइल में आपको दे दूंगा कि एज लिमिट इन कनेक्शन विथ ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। मैंने इसके मुताबिक एक मैंने मेरा वीडियो बनाया, मैं आपने अगले वीडियो में रखा है, जिसका नाम है लर्नर लाइसेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस। उसमें मैंने इस सारा विस्तार से मैंने उसको डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा
डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एज लिमिट और ये सब। मैं आगे जाता हूँ कलम 5 की तरफ। ये कौन सी है? तो कलम 5 है कलम 3 और कलम 4 के उल्लंघन के बाबत है। हम एक कलम 3 और कलम 4 को उल्लंघन नहीं कर सकते, मतलब अपनी एज कम है तो हम ये व्हीकल नहीं चला सकते, हमें ये लाइसेंस नहीं मिल सकता, बराबर है। तो ये कलम कौन से पर डिपेंड है? तो ये कलम डिपेंडेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द सेक्शन 3 and 4। हम ये दोनों कलम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, बराबर। ये कलम 5 उस पर डिपेंड है। देन आगे देखते हैं हम कलम 6 पे। कलम 6 किस पर डिपेंड है? तो डिपेंड है restriction on the holding of driving license. It's a depends on restriction on the holding of ड्राइविंग लाइसेंसेस। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है, बराबर। तो इसके रिस्ट्रिक्शन कौन से हैं? तो उसके रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी व्यक्ति हो, बराबर, वो किसी भी टाइम पर अमल में न हो तब तक वो ड्राइविंग नहीं कर सकता। वो मतलब वो क्या है, वो किसी और का लाइसेंस लेके कभी ड्राइविंग नहीं कर सकता है, बराबर। वो प्रोविज़न सेक्शन 18 में दिया हुआ है। मतलब मेरे पास लाइसेंस है और मेरा फ्रेंड के पास लाइसेंस नहीं है तो वो मेरा लाइसेंस लेके वो ड्राइविंग नहीं कर सकता है। वो रिस्ट्रिक्शन है कलम 6 में दिए हुई है, बराबर। नो होल्डर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लर्नर्स लाइसेंस सेल परमिट इट यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन, बराबर। कोई अदर पर्सन यूज नहीं कर सकता है। सेकंड आगे दिया हुआ है कि नथिंग इन दिस सेक्शन प्रिवेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैविंग द जस्टिफिकेशन रेफरेड टू इन दिस सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। हम सेक्शन 9 के सब सेक्शन में देखेंगे आगे ये। फॉर द एडिंग टू द क्लासेस ऑफ व्हीकल्स विच द ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी द होल्डर टू। मेरे पास LMV का लाइसेंस है तो मैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चला सकता, बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल में नहीं चला सकता। मुझे ये चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे एडिंग करवाना पड़ेगा नया क्लास ऑफ व्हीकल। ये क्लास ऑफ व्हीकल है, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐड कराना पड़ेगा। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि क्लास ऑफ व्हीकल कौन कौन से हैं। तो क्लास ऑफ व्हीकल है MV, मोटरसाइकिल विदाउट गियर। देन MCWG, मोटरसाइकिल विथ गियर। उसके साथ आता है LMV, लाइट मोटर व्हीकल। देन आता है हैवी और ट्रांसपोर्ट, बरोबर है। तो ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए मैं LMV का लाइसेंस होता है तो मैं नहीं चला सकता, बरोबर है। ये मैं आपको सब सेक्शन 9 के सब सेक्शन 1 में आपको समझा दूँगा। ये सब सेक्शंस है। सेक्शंस को क्या बोलते हैं? हम कलम बोलते हैं सेक्शन से, बरोबर है। देन आगे जाते हैं सेक्शन 7 पे, कलम 7 पे। रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रांटिंग ऑफ लर्नर लाइसेंस फॉर द सर्टेन व्हीकल्स। रिस्ट्रिक्शंस on the granting of learner's license for certain vehicles। बोले तो ये क्या है? तो जो सिखाऊ है, मतलब लर्नर लाइसेंस जिसके पास है, बरोबर है, वो कोई भी वाहन नहीं चला सकता। मतलब उसने जिसके लिए लाइसेंस निकाला है वही व्हीकल वो चला सकता है। सपोज मैंने लर्निंग लाइसेंस लिया है ओनली फॉर द LMV, तो मैं LMV चला सकता हूँ। हाँ, उसके नीचे के मोटरसाइकिल विदाउट गियर और मोटरसाइकिल विथ गियर ये तो मैं चला सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चला सकता हूँ, बराबर। तो ये सेक्शन ये बोलता है सेक्शन 7 के जो लर्नर लाइसेंस है वो जिसके लिए लाइसेंस निकालता है वो वही चला सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई नया नहीं चला सकता है, बराबर है। वो हमारा सेक्शन 7 है। देन आफ्टर गो फॉर द सेक्शन 8। गुजराती में उसको कलम बोलेंगे, यहाँ पे हम सेक्शन बोलेंगे, बराबर। सेक्शन ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस, ग्रांट ऑफ लर्नर्स लाइसेंस, बरोबर है।
ये मैंने पहले बताया, ये मैंने पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरह से डीप में मेरे एक वीडियो में समझाया हुआ है, जिसका नाम है लर्नर एंड ड्राइविंग लाइसेंस। आप वो देख सकते हो, उसमें मैंने रूल्स और फीस दोनों स्ट्रक्चर उसमें रखे हैं। आप एक बार पूरा वीडियो उसमें देख लो, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि किसके लिए करा है और मैंने पूरा उसमें डिटेल समझाया हुआ है। बराबर है। हम थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि उसमें ये मैंने सब कुछ उसमें क्लीन लिखा हुआ है कि कलम हमें कैसे मतलब उसके रूल्स क्या है, उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे निकलेगा, मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। यस, मैं आपको वो बोल सकता हूँ कि इसमें नया क्या हुआ है। तो यही सेक्शन के सब सेक्शन 5 के बाद 6 में सब सेक्शन 6 जो अपना 32वां सुधारा हुआ उसमें ये ऐड की हुई है। वो क्या है, तो लाइसेंसिंग जो अधिकारी है आरटीओ और ARTO वो आप चलाने के लिए काबिल हो कि नहीं हो, ये देखने के बाद ही आपको ये लाइसेंस देते हैं। बरोबर है। वो सीखा हुआ लाइसेंस आपको देते हैं उस बरोबर। वो पहले आपका चेकअप करते हैं। चेकअप मतलब जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो वो पूरा देखते हैं कि आपका हाथ पाँव, आपकी आंखें, हाथ चलाने के लिए और आप देखने के लिए आप सक्षम हो कि नहीं हो। वो देखने के बाद ही वो लोग आपको लाइसेंस के कॉम्पिटेटिव टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब इसमें ये भी इम्पोर्टेंस है कि आपको कैसे अप्लाई वो करते हैं। बराबर। ये नया सेक्शन ऐड हुआ है जो अपना नया सुधरा हुआ उसमें। बराबर। बाकी का आप जब भी लाइसेंस स्टार्ट करते हो तो आपको हम जो सिखाऊ लाइसेंस लेते हैं, मतलब लर्नर लाइसेंस लेते हो, किसके लिए लेते हैं, तो हम लेते हैं विथ गियर MCWOG और MCWG। मतलब ये दोनों के लिए हम मैक्सिमम लर्नर लाइसेंस लेते हैं, और एक है LMB। बराबर है। ये तीनों के लिए हम लाइसेंस लेते हैं। सबसे पहले 16 ईयर कंप्लीट होने के बाद हम ये लाइसेंस लेते हैं, और आफ्टर 18 हम ये लाइसेंस लेते हैं। बराबर है। तो ये दोनों लाइसेंस लेने के बाद हम सीखते हैं पहले, और उसके बाद ही हम अप्लाई करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो ये हमारा सब सेक्शन था ग्रांट ऑफ द लर्नर्स लाइसेंस, वो सेक्शन 8 है। उसके बाद हम आगे जाते हैं सेक्शन 9 की ओर। वो कौन सा है, तो वो डिपेंड्स ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, मीन्स ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। बराबर है। ये भी सेम मैंने पूरा का पूरा समझाया हुआ है मेरे अगले वीडियो में, जिसका नाम है रूल्स एंड फीस स्ट्रक्चर ऑफ लर्नर एंड ड्राइविंग लाइसेंस। आप वो पूरा एक वीडियो एक बार देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा सब सेक्शन 9 समझाया हुआ है। मैं इस सेक्शन में आपको क्या समझाऊंगा कि इस सेक्शन में नया क्या ऐड किया है, जो अपना नया सुधारा हुआ था सेक्शन 32 का नया जो सुधारा हुआ उसमें क्या ऐड किया है। तो उसमें सब सेक्शन 3 है, उसमें बी वो नया ऐड हुआ है। सब सेक्शन 3 में बी नया ऐड हुआ है। उसमें क्या है, तो उसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जब भी व्हीकल चलाता है वो दूसरों को पीड़ा या वो चलाने के लिए सक्षम है कि नहीं है। बराबर है। वो देखते हैं पहले, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। मतलब वो अच्छी तरह से व्हीकल चलाने के लिए काबिल है कि नहीं है, उसके लिए चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट कब चाहिए, तो आफ्टर 15 ईयर की एज हो, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए ही। ये आपके पास हो तभी आपका लाइसेंस निकलता है। आफ्टर 15 ईयर के बाद, वो भी कितने सालों के लिए निकलता है, तो ओनली फॉर 5 ईयर्स के लिए। बराबर है। आफ्टर 15 ईयर के बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए। ये नया जो सुधारा हुआ 32 2019 में, उसमें ये सेक्शन ऐड किया है। बराबर। तो ये सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। इसी सेक्शन में एक है सब सेक्शन 8। अब सब सेक्शन 8 में क्या है, तो लाइसेंस अधिकारी है। बराबर है। तो कई बार क्या होता है, तो कोई अर्जदार होता है वो गुनहगार होता है। बराबर है। दारू पीता है, मतलब ड्रिंक करता है। बराबर है। उसी व्यक्ति पे जो अपना नारकोटिक ड्रग्स डिपार्टमेंट है उसके एक्ट 1985 के मुताबिक ये कोई भी ड्रग्स लेता है,
बरोबर है। तो ये क्या होता है, ये लाइसेंस देने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है, तो उसी टाइम लाइसेंस अधिकारी उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, मतलब आप उसको दे ही नहीं सकता है। बराबर, ये सेफ सेक्शन 8 में दिया हुआ है, बरोबर है। और उसको ऐसा लगे कि मुझे लाइसेंस मुझे मिलना ही चाहिए, बरोबर है, मुझे क्यों नहीं दिया, तो वो लाइसेंस अधिकारी आरटीओ और एआरटीओ के विरुद्ध में क्या कर सकता है, लिखित में कंप्लेन कर सकता है कि मुझे लाइसेंस क्यों नहीं दिया, बरोबर। अपील पे जा सकता है। वो अपील करने के लिए मैंने आपको बताया था 500 रुपये फी भर के एक फॉर्म आता है, वो भरना पड़ता है, तो अपील में जाता है। और अपील में कोई अधिकारी हो, वो लगे कि नहीं ये ठीक है, उसको दे सकते तो दे सकते, लगता है कि नहीं दे सकते तो उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता। मतलब ये सेक्शन उस पर डिपेंड है, बरोबर है। तो ये सुधारा उसी टाइम हुआ था। देन आफ्टर सेक्शन 10, आगे देखते हैं हम सेक्शन 10 पे देखते हैं। सेक्शन 10 क्या है, तो सेक्शन 10 है फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव। फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव, इसका मतलब क्या है कि वाहन चलाने के लिए जो लाइसेंस का एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म और उसकी विगतें, मतलब उसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है, आपको कौन कौन सा चाहिए। तो ये लाइसेंस सेक्शन 18 में, बराबर, सेक्शन 18 में आपको सिखाओ लाइसेंस और लाइसेंस के नमूने दिए गए हैं, आप उसमें दे सकते हैं। आपको लर्नर लाइसेंस, बराबर है, और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप पर उसके क्या क्या विगतें आपको चाहिए और कौन सी हकीकत उसमें हमें रखनी है, मतलब आपको कौन सा व्हीकल ड्राइव करना है वो सब देखना है, मतलब कौन कौन से क्लासेस है, क्लास ऑफ व्हीकल कौन कौन से हैं, क्लास ऑफ व्हीकल, वो उसके सब सेक्शन 2 में दिखाया गया है। सब सेक्शन 2 के सेक्शन 10 में सब सेक्शन 2 में कौन कौन से क्लास ऑफ व्हीकल है वो दिखाया गया है। तो आपके पास कौन कौन से क्लास ऑफ व्हीकल है जो आपको इसमें दिखाया गया है, तो एक है, मैंने आपको पहले बताया, MCWOG, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, ये फर्स्ट क्लास ऑफ व्हीकल है। सेकंड MCWG, जिसे बोलते हैं मोटरसाइकिल विथ गियर, बरोबर है। सेक्शन 10 के सब सेक्शन 2 में ये सब दिया गया है। उसमें 3 है कि मॉडिफाइड व्हीकल, और बोलते इनवैलिड कैरेज, मॉडिफाइड और इनवैलिड कैरेज। 4 नंबर में दिया है लाइट मोटर व्हीकल, जिसे हम बोलते हैं LMV, बरोबर। 5 नंबर में दिया गया है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये सब क्लास ऑफ व्हीकल है जो आपको कई बार ऐड करवाने पड़ते हैं, तो ये क्लास ऑफ व्हीकल है, बरोबर है, ये सब क्लास ऑफ व्हीकल है, ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल। देन आफ्टर है रोड रोलर, बरोबर, ये भी है। देन आफ्टर मोटर व्हीकल ऑफ अ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, ये भी क्या है, वन टाइप ऑफ क्लास ऑफ व्हीकल है। उसके साथ साथ हम क्या दोनों क्या बोल सकते हैं, तो हमारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी दो टाइप के हैं, एक लाइट है एक हैवी है, बरोबर है। तो ये सब क्या है, क्लास ऑफ व्हीकल है। हम ये सब क्लास ऑफ व्हीकल अपने लाइसेंस में ऐड करा सकते हैं। वो आपको देखने के लिए किसमें देखना पड़ेगा, सेक्शन 10 के सब सेक्शन 2 में ये सब क्लास ऑफ व्हीकल दिए गए हैं, बरोबर है। तो ये अपना सेक्शन 10 था। अभी हम आगे देखते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 वो किस पे डिपेंड है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन एडिशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने 10 में बताया, जो क्लास ऑफ व्हीकल है आपको किसी भी टाइम आपको एडिशन करवाना है तो आप एडिशन करवा सकते हो। कौन से सेक्शन के मुताबिक, तो सेक्शन नंबर 11 के मुताबिक,
बराबर। 11 सेक्शन क्या क्या कहता है आपको, तो आप जब भी चाहो तब ड्राइविंग लाइसेंस में आपका क्लास ऑफ व्हीकल ऐड करवा सकते हो। वो ऑनलाइन जाके फॉर्म भरना पड़ता है, फ़ी भरनी पड़ती है, उसके साथ आप ये करवा सकते हो, बरोबर है। तो उसके साथ वो टेस्ट वो तो सब रेगुलर प्रोसेस है, वो कर सकते हो। पहले सेक्शन 10 में ये दिया गया है 11 में, बरोबर है। तो आप उसके मुताबिक आप कुछ भी कोई भी लाइसेंस हो तो आप ये ऐड करवा सकते हो। यस, उसके सब सेक्शन 2 को, सब सेक्शन 2, सेक्शन 11 में जो सब सेक्शन 2 है उसको ये 32वां सुधारा हुआ तब ऐड किया गया है। वो क्या कहना चाहता है, तो वो कहना चाहता है जब केंद्र सरकार ने वो जब ये रूल्स बनाए हैं, किस में जोगवाई है, तो जोगवाई है कलम नंबर और सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 में, बराबर है कि और जो व्यक्ति है वो जो भी लाइसेंस में अपने मुताबिक क्लास ऑफ व्हीकल ऐड करवा सकता है, बरोबर है। बट उसको वो क्लास ऑफ व्हीकल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसकी सत्ता किसके पास है, तो आरटीओ, एआरटीओ, इट मीन्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास है, बरोबर है, ये देते हैं, बरोबर है। वो कलम ये जो नया 32 सुधारा हुआ इसमें नई सेक्शन सब सेक्शन को उन्होंने ऐड किया है, तो ये सब सेक्शन 2 को ऐड किया है 11 में, बरोबर है। देन आफ्टर हम देखते हैं सेक्शन नंबर 12, बरोबर। सेक्शन नंबर 12 क्या कहती है, तो वो कहती है कि लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, बरोबर। ये जो संस्थाएं है, मतलब जो मोटर ड्राइविंग के लिए जो स्कूल खोली गई है, बरोबर, मोटर ड्राइविंग के लिए जो स्कूल खोली गई है, ये उसको मुताबिक ये क्या है, केंद्र सरकार ने सब सेक्शन दिया है, सब सेक्शन 12। हमें भी मालूम है, आप बोलते होंगे सब, कई बार सब लोग बोलते हैं कि गाड़ी सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल में जाना चाहिए, तो ड्राइविंग स्कूल में इसीलिए जाना चाहिए कि ड्राइविंग स्कूल उसकी परमिशन सरकार ने ऊपर से दी हुई है, केंद्र सरकार ने दी है। वो लाइसेंस लेते हैं, बराबर, वो लाइसेंस लेते हैं आरटीओ एआरटीओ के पास, और उसके बाद ही ये ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट कर पाते हैं, बराबर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया है, बराबर, उसके मुताबिक ये चलती है, बराबर। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि उसमें क्या क्या मैटर्स है कि उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट्स में तो सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि कौन कौन सी मेन मैटर है जो उसमें इंक्लूड है। तो लाइसेंसिंग ऑफ सच स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग ग्रांट रिन्यूअल एंड रिवोकेशन ऑफ सच लाइसेंसेस, बराबर है। वो लाइसेंस आपको क्या कर सकते हैं कि लाइसेंस देने के लिए और आपको लेने के लिए वो आपकी हेल्प करते हैं, कौन, तो ये स्कूल्स। देन इसी संस्था को क्या करते हैं, देखने के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी एक बार उसको चेक करती है कि वो देने के लिए सही है या नहीं है, तो वो चेक करती है। उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, तो उसको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। देन आफ्टर उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब फिलअप करनी पड़ती है। उसके बाद उसका वो फॉर्म आरटीओ एआरटीओ कचहरी में सबमिट करते हैं, और उसके बाद उनको परमिशन मिलती है। और परमिशन के लिए क्या होता है, एक फ़ी होती है, मतलब उनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है। ये स्कूल चलाने के लिए उनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए भी फ़ी होती है। और उसकी फ़ी मैंने अगले वीडियो में आपको बताई है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब भी आपको ड्राइविंग स्कूल के लिए न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तब उसकी फ़ी है 10,000 रुपीज़, बराबर। उसकी फ़ी है 10,000 रुपीज़। अगर ये लाइसेंस आपके पास घूम गया और आपको डुप्लीकेट लाइसेंस चाहिए, बराबर, डुप्लीकेट लाइसेंस चाहिए स्कूल के लिए, तो उसका डुप्लीकेट लाइसेंस की फ़ी है 5,000 रुपीज़, बराबर है। ये उसकी फ़ीस है, तो उसको फ़ी आपके उन लोगों को भरनी पड़ती है, और उसके साथ ही आपको उनको लाइसेंस मिलता है उसके लिए। तो ये सब किस में दिखाया गया है, तो उस सब दिखाया गया है सब सेक्शन सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 में। सब सेक्शन 2 में सब कुछ दिखाया गया है, वो कैसे उनको लाइसेंस मिलती है। बाद में वो जो उनके पास कारें होती है, उन कार को उनको क्या करना चाहिए, उनको डबल कंट्रोल किट फिट करते हो वो लोग, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जब भी आप स्कूल में जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पे डबल कंट्रोल किट होती है, मतलब 2 एक्सीलेटर और 2 ब्रेक्स, बरोबर है। तो वो उसमें डबल कंट्रोल फिट करते हैं। कब फिट करते हैं, जब उनको परमिशन लाइसेंस मिले तब।
उसके बाद क्या करते हैं, अथॉरिटी आके चेक करती है कि वो व्हीकल चलाने के लिए योग्य है नहीं है, वो सब योग करते हैं, उसके बाद उनको परमिशन मिलती है। बरोबर है, ये इम्पोर्टेंस है। बरोबर है, अभी वो जो संस्था है, मतलब वो स्कूल है, मोटर ड्राइविंग स्कूल, उनको जो चलाता है, बरोबर, वो चलाने के लिए उसके पास भी अनुभव होना चाहिए। बरोबर, वो एक टाइप ऑफ इंजीनियर होना चाहिए और मैकेनिक भी होना चाहिए और कुछ भी होना चाहिए, मतलब उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बरोबर है, कुछ लायकात भी चाहिए। अभी लायकात है, मतलब वो बार पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको भी लायकात है, तो उसको ग्रेजुएट या लायकात होना चाहिए। अब जो ऐसी संस्थाएं हैं जो अर्जदार को क्या सिखाती है, ड्राइविंग सिखाती है, तो उसका रिकॉर्ड उसको रखना पड़ता है, उनका रिकॉर्ड उनको रखना पड़ता है। ये सब सेक्शन 2 में डिस्क्राइब किया गया है कि क्या क्या उन लोगों को चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डेटा देखते हैं हम, यही सेक्शन 12 के सब सेक्शन 6 में जो नया सेक्शन उन्होंने ऐड किया है, किसमें ऐड किया है, सॉरी, सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6, सब सेक्शन 5 और 6, ये दोनों नए सेक्शन है जो नया सुधारा हुआ 32 वाला, उसमें इस दोनों सेक्शन को ऐड किया है। वो दोनों सेक्शन क्या कहना मांगते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो ये लाइसेंस जब भी वो लोग देते आपको, मतलब वो स्कूल में जाके सीख के आने के बाद उनको जो आरटीओ की जो प्रक्रिया है वो तो देनी ही पड़ती है, वो एग्ज़ाम है, टेस्ट है, वो तो देनी पड़ती है। बरोबर है, लेकिन उनके पास क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके मुताबिक उनको लाइसेंस इजीली मिल सकता है। बरोबर, ऐसा नहीं है कि वो लोग लाइसेंस देते हैं, वो लाइसेंस अथॉरिटी नहीं है, वो आपको कॉन्फिडेंस और आपको ड्राइविंग सिखाते हैं, उनके बाद आपको लाइसेंस इजीली मिल सकता है, इसीलिए वो है। उसका ये दोनों सेक्शन में यही बताया गया है, तो आपको ड्राइविंग इजीली मिल सकता है जिसको केंद्र ने परमिशन दी गई है, सेंट्रल से उनकी परमिशन है, जो केंद्र की सरकार है उन्होंने परमिशन देते हैं, उसके मुताबिक उसके कुछ रूल्स है, बराबर, उसके कुछ एक्ट है, वो केंद्र सरकार डिसाइड करती है, उसके मुताबिक उनको लाइसेंस मिलते हैं। मतलब ये दो नई कलम है जो नया सुधारा हुआ उसमें ऐड की गई है। तो ये था हमारा सब सेक्शन 12। फिर आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 13, ये क्या है, तो ये सेक्शन नंबर 13 है, इट्स डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स। ये लाइसेंस जो है लर्नर लाइसेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस, बराबर, वो पूरी इंडिया के लिए लागू है, ओनली वन स्टेट के लिए लागू नहीं है, बराबर, ओनली स्टेट के लिए लागू नहीं, लेकिन वो पूरे इंडिया के लिए लागू है। वो कौन सी भी स्टेट में निकाले आप, उसको आप किसी भी स्टेट में लाइसेंस को निकाले, बट ये लाइसेंस पूरे इंडिया के लिए लागू है। आप गुजरात में निकालो, महाराष्ट्र में निकालो, राजस्थान में निकालो, लेकिन ये लाइसेंस सेक्शंस 13 के मुताबिक पूरे इंडिया में लागू है, मतलब पूरे इंडिया में चलता है। ऐसा नहीं है कि अपने गुजरात में ही चलता है या अपने महाराष्ट्र में चलता है, ये लाइसेंस पूरे इंडिया में चलता है। बराबर, तो ये था सेक्शन नंबर 13। देन आगे देखते हैं सेक्शंस नंबर 14। ये सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है, तो बोलता है करेंसी ऑफ लाइसेंसिंग टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स। ओके, करेंसी ऑफ लाइसेंसिंग, करेंसी ऑफ लाइसेंसिंग टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स। बराबर, ये मोटर व्हीकल में आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। तो ये रूल्स में आपको समझाया गया है कि जो लर्नर लाइसेंस है, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी 6 मंथ की होती है, बरोबर है। दे आफ्टर ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 20 ईयर की होती है। कब से, तो डेट ऑफ इश्यू से। आपकी एज 15 ईयर्स हो गई है तो उसके बाद लाइसेंस की वैलिडिटी आती है, हर 5 साल में आपको लाइसेंस को रिन्यूअल करवाना पड़ता है, लेकिन किसके साथ, विथ मेडिकल सर्टिफिकेट। बराबर है, विथ मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आपको क्या करना पड़ता है, रिन्यूअल करवाना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस को। बराबर है, तो ये सब वैलिडिटी इस सेक्शन नंबर 14 में दी गई है।
आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरे पास LMV का लाइसेंस है बराबर और MCWG, मुझे इसी लाइसेंस को ट्रांसपोर्ट लाइसेंस में क्लास ऐड करवाना है, तो उसके लिए भी रूल्स है कि आपके पास LMV का 1 साल का अनुभव होना चाहिए चलाने का, बराबर। उसके साथ आप गवर्नमेंट के कोई भी ड्राइविंग स्कूल जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए करते हैं बराबर, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ट्रेनिंग के साथ फॉर्म आते हैं, वो फॉर्म फिलअप कर, फॉर्म 5 है वो फिलअप करके वो लोग देते हैं, वो उसका सर्टिफिकेट दे, उस सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे अटैच करना है, तो उसके साथ आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस मिल सकता है, बराबर। तो ये सब वैलिडिटी है। अब देखिए कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होती है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो लाइसेंस उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए है। और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जो डेंजरस हजार्डियस पदार्थ है वो जो लेके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उनके लिए जो परमिशन मिलती है वो परमिशन 1 ईयर की मिलती है। मतलब वो केमिकल है बराबर कि जो डेंजरस होते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, वो डेंजरस है, वो उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन करती है उनको जो लाइसेंस मिलता है वो लाइसेंस 1 साल के लिए होता है। लेकिन ये सब लाइसेंस की वैलिडिटी है जो सेक्शन नंबर 14 में दी गई है, बराबर है। ये सब इम्पोर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंस है कि ये सब इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस जब निकालता है तो उसके लिए सब करना पड़ता है, मतलब ये आपको सब याद रखना पड़ता है कि किसके लिए सब जरूरी है, बराबर है। तो ये सब देखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बराबर है। आप कोई भी लाइसेंस जब भी देखो आप कि आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप लाइसेंस निकालोगे, तो वो लाइसेंस कितने साल तक चलेगा ये भी आपको ज़रूरी है। तो सब देखना चाहिए आपको कि ये कब तक लाइसेंस चलता है, बराबर है। चैप्टर हम आगे देखते हैं, उसका है सेक्शन नंबर 15, बराबर। तो 14 नंबर मैंने आपको दिखा दिया, वे टू गो फॉर द 15। वो क्या है, तो वो है डिपेंड ऑन रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस मतलब उस लाइसेंस को हम फिर से क्या करते हैं कि जब भी हमारी जो वैलिडिटी है वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, रिन्यूअल करवाना पड़ता है। रिन्यूअल के लिए भी प्रोसेस वही है, ऑनलाइन जाके फॉर्म भरो, फिलअप करो, वो आपको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन ये लाइसेंस में इम्पोर्टेंट क्या है, बराबर है। आपका लाइसेंस कंप्लीट हो गया 20 साल का, आपने नहीं देखा कभी, तो क्या होगा, लाइसेंस आपका एक्सपायर हो जाएगा। अब एक रूल्स आया गया तो रूल्स देखना पड़ता है कि रूल्स के मुताबिक भी वो लाइसेंस निकलता है, बराबर है। वो आपको देखना जरूरी है, बराबर कि जब भी लाइसेंस आपका कंप्लीट होता है, जो आपने पहला लाइसेंस निकाला है वो कंप्लीट होता है, उससे पहले आपको रिन्यूअल कराना है तो आप 1 मंथ पहले उसको रिन्यूअल करा सकते हो। कोई भी लाइसेंस को 1 मंथ पहले आप रिन्यूअल करा सकते हो, बराबर। 1 मंथ पहले रिन्यू करा तो आपको डेट ऑफ इश्यू से आपको वो 5 साल के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। और आपकी एज 50 नहीं होती है तो उससे पहले आपका ये लाइसेंस आपको मिल जाएगा, मतलब उसके मुताबिक आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। आगे क्या है, सपोज आपका लाइसेंस एक्सपायर होगा, आप भूल गए बराबर, तो 1 साल तक आप ये लाइसेंस रिन्यू करा सकते हो, लेकिन लेट फ़ी है उसकी 1000 रुपीज़, ये पे करके लेट फ़ी पे करके आप लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हो, बराबर। 1 साल तक ये वैलिडिटी चलती है। बट आपको जब भी याद आए आपको रिन्यू कराना है तो 10,000 रुपीज़ पे करके आप रिन्यू करा सकते हो। उसके साथ है, शायद आपका लाइसेंस कंप्लीट हो गया, आपके 5 साल निकल गए तो आपका लाइसेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। इट मीन्स आपको लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस ये सभी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी और उसके मुताबिक आपको एक लाइसेंस मिलेगा, बराबर है। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंस है, इट्स ए इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, बराबर। तो ये सेक्शन नंबर 15 था। अभी हम आगे जाके देखते हैं सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 किस पे डिपेंड है, इसे डिपेंड्स ऑन रिवोकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिसीज और डिसेबिलिटी। मतलब आपको कोई रोग है या अशक्ति है, उसके कारण आप ड्राइविंग लाइसेंस रद्द
कर सकता है। कौन कर सकता है? तो ड्राइविंग लाइसेंस अधिकारी वो लाइसेंस रद्द कर सकता है। जो मैंने अभी आपको बताया कलम नंबर 8 के सेक्शन 3 में ये सब लिखा हुआ है। क्या ये ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले आपको क्या करना चाहिए? 15 ईयर के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंस है। अब वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं देते तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। इसलिए ये लाइसेंस लेने 50 साल के बाद आपको जब भी लाइसेंस लेना है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंस है। मतलब ये सब क्या डिसाइड करता है? तो वो डिसाइड करता है कि आपको शरीर में कोई रोग नहीं है। कब? तो 50 साल के बाद। उससे पहले तो आपको लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन वो भी अधिकारी चेक करता है कि आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है ना, बरोबर। आप अच्छी तरह से पकड़ सकते हो, आप अच्छी तरह से देख सकते हो, उसके मुताबिक आपको ये लाइसेंस मिलता है, बरोबर है। डे आफ्टर सेक्शन नंबर 17, सेक्शन 17 ये किसके पर डिपेंड है? तो दिस डिपेंड्स ऑन ऑर्डर्स रिफ्यूजिंग और रिवोकिंग ड्राइविंग लाइसेंस एंड अपीयर देयर ऑफ। इट मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं देता है या आपका लाइसेंस वो रद्द कर देता है, तो उसके पर आप क्या करते हो? अपील पर जा सकते हो। मैंने आपको पहले बताया आप अपील कर सकते हो। अपील क्यों कर सकते हो? कि आपको वो लाइसेंस क्यों नहीं मिल सकता, आपका लाइसेंस क्यों रिन्यूअल नहीं हो सकता, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो आप उसके लिए आप अपील पे जा सकते हो। और अपील पर जाने के लिए मैंने बताया एक फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद जो मेन अधिकारी होता है वो आपको बुलाता है, वो आपको चेक करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। वो कब से? तो आपने जब ये अपील की, मतलब डेट ऑफ जिस तारीख को ये अपील इश्यू हुई उस तारीख से 30 डेज, 30 डेज के अंदर आपको यो बुलाते हैं और उसके आपका जो पूरी अपील की है उसको रिमूव कर देते हैं। मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सुनते हैं, बरोबर है। वो सुनने के बाद तो उसको लगता है कि आप लाइसेंस लेने के लिए ज़रूरी है तो आपको देते हैं। यदि लगता है कि नहीं, जो अधिकारी ने पहले जो बोला था वो सही है, तो आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता है। मतलब ये किसके पर डिपेंड है? इस डिपेंड्स ऑन अपील पर डिपेंड है। डे आफ्टर सेक्शन नंबर 18, सेक्शंस 18। और सेक्शन 18 क्या कहता है? सेक्शन 18 बोलता है कि ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बरोबर है। मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल करने की जो सत्ता है वो किसके पास है? सॉरी, जो केंद्र सरकार के व्हीकल आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के व्हीकल है, बरोबर है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, उसको जो ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग के लिए कुछ शर्त है और उस शर्त के मुताबिक आपको क्या मिलता है? ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। मतलब वो ड्राइविंग लाइसेंस वो निकाल के, मतलब राज्य सरकार को बोल के वो आपको लाइसेंस निकाल के देते हैं। मतलब उसका रूल भी वही है, जो 18 साल के बाद आपको जो लाइसेंस मिलता है वो लाइसेंस वो सरकारी जो केंद्र सरकार है वो आपको लेके देती है। और जो क्लास ऑफ व्हीकल आपको ऐड करना होता है, क्लास ऑफ व्हीकल आपको जो ऐड करना होता है वो ऐड करके आपको वो दिलाते हैं। किसके पास दिलाते हैं? तो अपने जो स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसके मुताबिक वो आपको लाइसेंस दिलाते हैं। मतलब ये कलम सब सेक्शन 18 में दिया गया है। डे आफ्टर सेक्शंस 19, वो 19 क्या कहता है? तो पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिसक्वालीफाई फ्रॉम होल्डिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस टू रिवोक सच लाइसेंसेस। मतलब जो लाइसेंसिंग अधिकारी है उसके पास थोड़ी सत्ताएं है आपका लाइसेंस कैंसिल करने की। मतलब वो आपको लाइसेंस नहीं दे सकते, उसकी कुछ सत्ताएं उनके पास है, बरोबर है। वो सत्ता में कौन कौन से आपने गुनाह किया है वो उसमें लिखा हुआ आता है। तो वो एक मैंने आपको पहले बताया कि वो जो अर्जदार है वो ड्रिंक करता है या कोई गुनहगार है तो उनको वो लाइसेंस नहीं देते हैं, बरोबर है। सेकंड है कि वो व्यक्ति पुलिस के रिकॉर्ड में कई बार ड्राइविंग के लिए वो पकड़ा गया हो तो अभी वो उसका लाइसेंस नहीं मिल सकता है, बरोबर है। उसका जो वर्तन है, मतलब उसका जो नेचर है वो नेचर ऐसा है कि उसके
ड्राइविंग करने से कई लोग परेशान होते हैं, मतलब उनको जोखम होता है, तो उसको भी लाइसेंस हम वो नहीं देते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है वो लोग लाइसेंस किसी व्यक्ति को या किसी ऑफिसर को पैसे देकर निकाला लेते हैं, लेकिन जब भी ये मालूम होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, तो वो उसी टाइम उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है और उसी ऑफिसर पे कुछ कायदे कानून ला सकता है। मतलब ये सब क्या है कि कई बार कुछ रूल्स होते हैं उसके मुताबिक उनको लाइसेंस मिलता है, तो ये उसका लाइसेंस वो कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके पास अथॉरिटी है, जो स्टेट गवर्नमेंट के आरटीओ और एआरटी ऑफिसर है, वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो अर्जदार को लाइसेंस दे सकते हैं, उनका लाइसेंस कभी भी कैंसिल भी कर सकते हैं। आपका ड्राइविंग अच्छा नहीं हो, उसके कारण लोगों परेशान होता हो, तो लोगों जो कोई अपील करे या पुलिस केस हो, तो उसके मुताबिक वो उनका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकते हैं। और दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति की सम्मति हो, बराबर, अपने वाली की या किसी भी गार्डियंस की सम्मति हो, लेकिन 18 साल के बाद उसको लाइसेंस मिलता है। 18 साल से पहले लाइसेंस मिलता है, लेकिन वो आपको मैंने बताया वो किसके लिए मिलता है, ओनली फॉर द 50 सीसी वाहन चलाने के लिए ही मिलता है 16 ईयर में, लेकिन 18 ईयर के बाद ही लाइसेंस मिलता है। अब किसी भी की सम्मति हो, अपने वाले की सम्मति हो और किसी की सम्मति हो, लेकिन 18 साल के बाद ही लाइसेंस मिलता है, बराबर है। तो ये सब किस में दिया है, तो वो सब सेक्शन नंबर 19 में दिया हुआ है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सेक्शन 90 में एफ सेक्शन ऐड किया है, सब सेक्शन नंबर 1 ए, ये नया ऐड हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था जो नया ऐड किए वो मैं आपको पहले बताऊंगा। तो 32 जो नया सुधारा हुआ, तो सब सेक्शन नंबर 1 ए ऐड किया हुआ है। तो उसमें क्या ऐड किया है, तो जो लाइसेंसिंग अधिकारी है उसकी सेक्शन नंबर 260 की सब सेक्शन 4, याद रखो कि जो लाइसेंसिंग अधिकारी है उसका सेक्शन नंबर 260 सब सेक्शन नंबर 4, बरोबर है। वो क्या करता है, तो कई बार कोई व्यक्ति, मैंने आपको बताया, वो अपील में जाता है, बट तो वो अपील करने के बाद वो उनको सुनता है, वो सुनने के बाद क्या होता है, तो उसमें अब थोड़ा क्या हुआ है कि थोड़े रूल्स से, मतलब उनको गैर लायक करने के थोड़े रूल्स है। तो वो रूल्स कौन से ऐड किए हुए हैं, तो एक रूल्स है कि जो फर्स्ट टाइम वो क्राइम करता है, व्हीकल में फर्स्ट टाइम क्राइम करता है, तो उसका लाइसेंस 3 मंथ के लिए कैंसिल हो जाता है, उसका लाइसेंस 3 मंथ के लिए कैंसिल हो जाता है। और दूसरा है वो सेकंड टाइम करता है जब, बरोबर, तो उस टाइम उसका लाइसेंस कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है, बरोबर, कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है, उसका लाइसेंस फिर से नहीं निकल पाता है। मतलब ये तो क्राइम नए ऐड हुए हैं सब सेक्शन नंबर 32 में, बरोबर है। ये सेक्शन नंबर 260 के सब सेक्शन 4 में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, बरोबर है, एक कहाँ पे दिया हुआ है, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में ये सब सेक्शन है और उसमें ये सब दिया हुआ है, बरोबर है। तो ये जो नया सुधार हुआ है तो उसमें ये नया डाला है। उसके बाद सब सेक्शन 2 है, उसमें एक नया सेक्शन ऐड किया है बी, बरोबर, वो भी 32 का जो नया सुधार उसमें ऐड किया है। वो क्या है, तो ड्राइवर, बरोबर, जो ड्राइवर है वो अपनी तालीम कहीं से भी ले सकता है, मतलब जो मैंने बताया कि जो स्कूल से, ड्राइविंग स्कूल से, वहाँ पे भी ले सकता है, और गवर्नमेंट की अप्रूव ड्राइविंग स्कूल है वहाँ से भी ले सकता है। मतलब वो कहीं से भी वो अपना ड्राइविंग स्कूल का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं से भी ले सकता है। ये नई सेक्शन उन्होंने ऐड की है, बरोबर है। यहाँ आगे जाते हैं हम सेक्शंस 20। और सेक्शन 20 क्या है, सेक्शन 20 है पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई। अभी ये सेक्शन डिपेंड्स ऑन कोर्ट पे है, मतलब कोर्ट भी व्यक्ति को लाइसेंस उसका सही है या नहीं है, वो ड्राइविंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो भी उनका भी पावर है, मतलब कोर्ट के पास भी पावर है कि वो उसको लाइसेंस कैंसिल करवा सके, बरोबर है। तो ये कौन सी कलम में दिया गया है, तो वो सेक्शन नंबर 183 में ये दिया गया है, बरोबर है। आगे सेक्शन 132 है,
उसका सब सेक्शन 1 में सी और सेक्शन 134 और सब सेक्शन 180 सेक्शन 185 ये सभी में व्यक्ति कोई भी क्राइम करता है तो उसके मुताबिक उसके जो लाइसेंस है उस पर इफेक्ट होता है, बरोबर है। मतलब वो क्या होता है, उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए कोर्ट कह सकती है, बरोबर। और कलम जो सेक्शन है, कलम सेक्शन 132 वो क्या कहती है, तो सेक्शन 132 के सब सेक्शन 1 के सी में क्या दिया गया है, तो उसमें दिया गया है कि उसका लाइसेंस 1 महीने के लिए कैंसिल हो सकता है, वो कोर्ट कर सकती है। मैंने जो आगे 19 में दिखाए थे वो RTO एक्ट में लाइसेंसिंग अथॉरिटी कर सकती है, लेकिन कोर्ट के सेक्शन नंबर 132 के सब सेक्शन 1 के सी में बताया गया है कि वो कोई भी क्राइम करता है तो उसका लाइसेंस 1 मंथ के लिए वो कैंसिल हो सकता है, बरोबर है। और कलम 134 एंड 185 के मुताबिक उसका लाइसेंस 6 मंथ के लिए कैंसिल हो सकता है। मतलब ये सब सेक्शन दिए गए हैं आपको। MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंस है कि कौन सी सेक्शन में कौन सी पेनल्टी है, तो ये सब सेक्शन की पेनल्टी है, बरोबर है। तो ये सब सेक्शन में उनके पेनल्टी दी गई है। बरोबर, आप उसमें भी ये सब लिख सकते हो, बरोबर। सेकंड है कि कोर्ट, जो कोर्ट है उसमें कई रीज़न होते हैं, मतलब डिसक्वालिफिकेशन के लिए वो क्या देते हैं, आपको रीज़न देते हैं। तो उनकी रीज़न कौन कौन से हैं, वो रीज़न मैं आपको समझाता हूँ कि कई बार जो कोर्ट होती है वो उनके सब सेक्शन 184 है, सब सेक्शन 189 है, सब सेक्शन 192 है, उसके पनिशेबल भी ये आपको सज़ा दे सकती है। मतलब एक उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर सकती है। मतलब वो कोर्ट पे डिपेंड है वो किस किस में उसका लाइसेंस कैंसिल कर सके। आफ्टर सेक्शन नंबर 21, वो सेक्शन 1 किस पे डिपेंड है, तो सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन सर्टेन केसेस। कई केसेस में उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। मैंने आपको बताया कि वो डेंजरस ड्राइविंग करता है तो उसके लिए भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। डेंजरस ड्राइविंग हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उसके लिए रूल्स है, 6 मंथ का रूल्स है, और कम्प्लीटली लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो ये सब लाइसेंस के रूल्स है उसमें दिए गए हैं। आफ्टर सेक्शन नंबर 22, सेक्शन 22 क्या आपको कहता है, तो सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन कन्विक्शन। बरो उसका लाइसेंस कैंसिल होने के बाद वो क्या क्या कर सकता है, तो उसके लाइसेंस कैंसिल होने के बाद वो अपील में जा सकता है कई बार। बराबर, ये सब जो आपने आगे सेक्शन देखे 19, 20, 21, बराबर, सभी सेक्शन में क्या है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई भी ड्राइविंग में उसको गुनाह होता है तो गुनाह के मुताबिक उसका सब सेक्शन में क्या है, उसकी सजाएं है। तो ये सब सजाएं उसको लाइसेंस अथॉरिटी दे सकती है, कोर्ट दे सकती है, बराबर, ये सब सजा दे सकती है, उसके मुताबिक ये लाइसेंस की सजाएं है, बराबर। उसके बाद कलम सेक्शन नंबर 23 है, बराबर, सेक्शन 23 ये किस पे डिपेंड है, तो डिपेंड ऑफ इफेक्ट ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर। डिसक्वालिफिकेशन लिखता हूँ मैं, डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर, बराबर। ये भी क्या है, वन टाइप ऑफ उसकी सजा ही है। तो कलम 19 एंड 20, सब सेक्शन 19 एंड 20 में आपने देखा कि उनको कौन कौन सजा मिलती है, तो उसके मुताबिक कोर्ट है, बराबर है, लाइसेंस अथॉरिटी है, वो उसके मुताबिक उनको सजा दे सकती है। आफ्टर सेक्शन नंबर 24, इट्स डिपेंड्स ऑन एंडोर्समेंट। इट्स डिपेंड ऑन एंडोर्समेंट मीन्स उसको बोलते हैं हम सेरो, और उसको बोलते हैं हम एंडोर्समेंट और सेरो। मतलब कोई भी व्यक्ति जब भी कोई गुने में पकड़ा जाए, बराबर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो क्या करती है, कई बार ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी उसके जो लाइसेंसिंग होता है उसके क्या मरती है, सेरो लगाती है, बराबर, उसको क्या करती है, सेरो लगाती है। मतलब उसकी विगत है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के भेज देती है, और वो कोई भी गुने में वो पकड़ा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसका लाइसेंस नहीं निकल सकता। मतलब वो लाइसेंस को ब्लॉक कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि कभी भी वो लाइसेंस निकालने आए तो उसको पता चले कि वो लाइसेंस
निकाल लेने के योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सैरो बोलते हैं। सैरो और एंडोर्समेंट कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन नंबर 24 में है। एंड लास्ट है सेक्शन नंबर 25, वो किस पे डिपेंड है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एंडोर्समेंट एंड इश्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फ्री फ्रॉम एंडोर्समेंट। अभी ये लाइसेंस निकालवाना हो तो उनको फिर से पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ती है, और जो गुना है वो उनको निकालने के बाद उसको लाइसेंस मिल सकता है, उसके पहले उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता। वो लाइसेंस निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, तो 5 दिन कोर्ट में जाना पड़ता है, और उसके साथ साथ उसको ये लाइसेंस मिलता है, मतलब कोर्ट में से एक हुक्म लाना पड़ता है कि वो लाइसेंस लेने के लिए योग्य है, तभी उसको लाइसेंस मिलता है, अदरवाइज उसको लाइसेंस मिलता नहीं है। आफ्टर जो 25 ये है वो किस पे डिपेंड है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन, ये नई कलम ऐड की गई है। जो लाइसेंस होता है ड्राइविंग लाइसेंस, उसको नेशनली क्या करता है, हमें रखना पड़ता है। मतलब जो लाइसेंस की रिटर्न में हम क्या करते हैं, तो लिखते हैं कि इसका लाइसेंस हमें अभी अभी निकाला है, तो ये लाइसेंस निकालने के लिए इम्पोर्टेंट पत्रक है, और पत्रक को कब इंट्रोड्यूस किया, तो जो नया सुधारा हो तब उसको इंट्रोड्यूस किया है, तब उसको ऐड किया है। कलम 26 किस पर डिपेंड है, तो इससे डिपेंड्स ऑन मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। जो अपना रजिस्टर होता है वो लाइसेंस में उनको क्या क्या रखना चाहिए, सेक्शन 26 में वो रजिस्टर में क्या क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस कौन धराता है, उसका एड्रेस क्या है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, उसको कब लाइसेंस दिया है, बरो उसने रिन्यूअल कब किया है, उसकी लास्ट डेट कौन सी है, वो कौन से वाहन क्लास ऑफ व्हीकल चलाने के लिए योग्य है, बरो वो सब उस जो राज्य सरकार का रजिस्टर होता है उसमें ऐड लिखते हैं। और 25 ये है वो भी वो किसका है, तो केंद्र सरकार का रजिस्टर है, उसमें लिखते हैं। और 26 है वो क्यों है, तो अपने पूरे राज्य का है, बरोबर है। देन 27 देख लीजिए, इससे मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, जो राज्य का रजिस्टर है उसको चेंज करने के लिए है, बरोबर। उसमें आप कलम के मुताबिक जो भी है लाइसेंसिंग वो अपने अंदर लिख सकते हैं। डे आफ्टर 27 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। डे आफ्टर 28 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स, बराबर। ये सब रूल्स है वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये सब रूल्स है। सेक्शन 27 एंड 28, 27 एंड 28, 27 वो सेंट्रल के लिए है और 28 स्टेट के लिए है, वो सब रूल्स है, बराबर। ये सब रूल्स मैंने आपको बताया, मैं आपको PDF फाइल करके भेज दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंस था वो मैंने आपको सब बता दिया, जो इंपॉर्टेंस था वो आपको मैंने समझा दिया। तो ये है अपना चैप्टर नंबर 2, इट्स डिपेंड्स ऑन ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी, बराबर है। आप देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। हाँ, मैं उसकी PDF फाइल आपको भेज दूंगा, आप एक बार पूरी फाइल पढ़ सकते हो, इसीलिए, बराबर है। ये देख लीजिए आप और एक बार फाइल पढ़िए, आपको कोई भी रूल्स आ जाएंगे। थैंक यू।